ओके, मसी मंथन बैठक ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं ब्रदर शैलेश फ्रॉम मुंबई से। और एक जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने एक पोस्ट डाला था, मसीह में कौन सी बड़ी गवाही महत्वपूर्ण है। हालेलुया। और इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट आता है, व्हाट इज द बिग टेस्टिमनी दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इन क्राइस्ट। सबसे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, जितने भी एमएमबी से जुड़े हैं, फिर चाहे वो पास्टर हो, चाहे लीडर्स हैं, या चाहे मेंबर्स हैं, और जितने भी लोग जुड़े हैं एमएमबी से, उन सभी के लिए आज इस मैसेज को सुनना, समझना और सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी में है, वो चीजें चर्च के अंदर, हाउस चर्च के अंदर लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा होती जा रही है। और ये चीज घट नहीं रही है, क्योंकि इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वो चीजें इतनी बढ़ रही है कि प्रभु बहुत दुखी है इस बात से। आपको बताना चाहूंगा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आज कहीं चर्च के अंदर, मसीह जीवन में, मसीह की देह में वो गवाही नहीं हो रही है जो परमेश्वर स्वयं चाहता है। यस, हालेलुया। दूसरी बात है, सबसे पहले आप लोगों ने इस वीडियो को पहले शेयर करना सीखो। शेयर करिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सीखो नहीं, शेयर कीजिए। बहुत जरूरी है इसको शेयर करना और इसको समझना। अगर आप चाहते हैं कि हर चर्च में, हर हाउस चर्च में ये बदलाव आना चाहिए जो मैं बातें रखने जा रहा हूं, अगर वो आप चाहते हैं कि सभी के दिमाग में ये बात जानी चाहिए, सभी चर्च में ये बात को समझना चाहिए और सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए, तो आप इसको शेयर करोगे। क्योंकि बहुत पावरफुल और बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट या बहुत ही खास विषय आप बोल सकते हैं इसको। हालेलुया। सबसे पहली बात आपको बताना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम कौन, आजू बाजू वाला नहीं, तुम मेरे गवाह ठहरोगे। हालेलुया। लेकिन आज मसीह समाज में, जहां तक मेरी जानकारी है, बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही है जो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। एक वचन हम पढ़ेंगे। मैं इंग्लिश में भी वचन पढ़ूंगा और हिंदी में भी वचन पढ़ूंगा, ताकि क्योंकि इसका इंग्लिश का जो ट्रांसलेट है वो बहुत ही अच्छा है और मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं इसको पढ़ रहा था। तो मैं सोचा कि इसको हम बोल देंगे तो और भी बेटर होगा। हालेलुया। मैथ्यू मैथ्यू चैप्टर 5 वर्सेस 16। मत्ती का किताब 5वां अध्याय वचन 16। ठीक है। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्सेस 16। इन द सेम वे लेट योर लाइट शाइन बिफोर अदर्स दैट दे मे सी यू योर गुड डीड्स एंड ग्लोरीफाई योर फादर इन हेवन। इसका लास्ट जो शब्द है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको इसमें, अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती तो इसमें हिंदी में भी बोला जाएगा। मेरे प्यारो, बहुत समझना, इन बातों को समझना बहुत जरूरी है जो आखिरी शब्द में लिखा है। हम हिंदी में पढ़ेंगे। मत्ती का किताब 5वां अध्याय वचन 16। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। लास्ट में इंग्लिश में क्या लिखा है? योर गुड डीड्स एंड ग्लोरीफाई योर फादर इन हेवन। किसकी बड़ाई होनी चाहिए? किसकी बड़ाई होनी चाहिए? आज किसकी बड़ाई हो रही है? आपको पता है, बहुत सारे चर्च में ऐसी ऐसी गवाही हो रही है जो बार बार दी जा रही है। फिर चाहे वो बीमारी को लेकर हो, कर्जे को लेकर हो, या लड़ाई झगड़े को लेकर हो, या पति पत्नी को लेकर हो, सेम गवाही। और ऐसी गवाही हर एक के अंदर पाई जाती है, हर एक चर्च में पाई जाती है, हर एक हाउस चर्च में पाया जाता है। क्यों? इस गवाही का स्टॉप नहीं है, कोई भी स्टॉप नहीं है। लेकिन गवाही इस प्रकार की दी जा रही है जो गवाही उनके जीवन में बारंबार, ये गवाही नहीं होनी चाहिए।
अगर मैं बीमार हूं, मैं ठीक हो गया, फिर वापस अगले संडे आते हैं, मैं बीमार था, मैं ठीक हो गया, फिर दूसरे संडे तीसरे संडे आते हैं, मैं कर्जे में था, मैं पैसा फंस चुका था, मुझे मिल गया। यही सब गवाही लोग देते रहते हैं। मैं गवाहियों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन एक ही गवाहियों में आप बारंबार कब तक बने रहोगे? पॉइंट यह है। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर है मालूम है? जो मेन योद्धा है चर्च का, वही वो भी इसी में पड़ा हुआ है। जो मेन हाउस चर्च का लीडर है, वो भी इसी में पड़ा हुआ है। इसी में पड़ा हुआ मतलब वो अपनी गवाही नहीं देता है इसी, लेकिन वो गवाही को जब सुनता है तो उसके कानों में ये सब चीजें उसको ठीक कैसे लगती है। जब कोई गवाही देता है, अभी समझो मैं ब्रदर शैलेश स्टेज पर खड़ा हूं, मैं गवाही दे रहा हूं, मैं लास्ट संडे मैं नहीं आ सका, मैं बहुत बीमार था, लेकिन प्रभु ने मुझे ये हफ्ते भर में संभाला, मुझे पूरी तरह से चंगाई दिया और आज मैं संडे को उपस्थित हूं। फिर वापस अगला संडे आता है, फिर ब्रदर शैलेश वही गवाही देता है। आप क्या बोलोगे इसको? और ये गवाही एक बार नहीं, दो बार नहीं, सालों से चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, चलता आ रहा है। लेकिन कोई ऐसी गवाही सुनने नहीं मिलती जो स्वयं परमेश्वर की इच्छा है, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है। सब चर्च में अपनी मर्जी के मालिक बनकर बैठे हैं लोग। जब चाहे कोई भी उठे सुटे कोई भी गवाही दे रहा है, ये नहीं सोचते हैं कि मेरी इस गवाही से क्या परमेश्वर की सच में महिमा हो रही है। अगर इस वचन को अगर आप गौर करोगे तो यहां पे लिखा है, इसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके। कौन सा उजाला? कौन से उजियाला की बात कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह की बातें, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा, प्रभु यीशु मसीह का जो हमारे लिए जो उद्धार हुआ हमारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ये कहां पर है? किस क्षेत्र में दिखाई देता है? पुराने लोग जो 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, वो ऐसी गवाही में पड़े हुए हैं अभी तक। रिसेंटली अभी मैं एक हाउस चर्च ले रहा था, तो वहां पर ये सब चीज देखा, और उसके पहले से ही मेरे ये चीजें अंदर थी। तो मैंने उनको समझाया, गवाही देना गलत नहीं है, अच्छी गवाही है, प्रभु ने आपको भला चंगा किया, अच्छी गवाही है। लेकिन आपके जीवन में परमेश्वर क्या देखना चाहता है, ये आपको ढूंढना होगा, आपको जांचना होगा, आपको परखना होगा। परमेश्वर के वचन के अनुसार जानिए कि परमेश्वर आपके जीवन में कौन सी गवाही देखना चाहता है। लेकिन आज क्या हो रहा है? अगर आप गौर करोगे, पहला कुरिन्थियों फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 10 वर्सेस 31। So whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God। हिंदी में इसका ट्रांसलेट है, सो तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। लेकिन आज क्या हो रहा है? मनुष्य को खुश करने पर आज एक हाउस चर्च का लीडर तैयार हो रहा है, एक पास्टर लोगों को खुश करने में तैयार हो रहा है। किस बात के लिए? हाँ, गवाही दो सिस्टर, गवाही दो। गवाही देने से कौन सी गवाही दे रहे? आप अगर योद्धा है चर्च के अंदर, आप एक सेवक है, तो सेवा वाली बातें की गवाही लोगों के जीवन में होनी चाहिए। उसके जीवन से क्या सेवा हुई है। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर खड़ा है? हम सेवकाई का काम कर रहे हैं, हम गवाही देते हैं, हमने हाउस चर्च लिया, हमने सुसमाचार सुना है, लेकिन हमारे अंडर में जो काम कर रहे हैं या जो मेंबर हैं, जितने साल से आ रहे हैं, अच्छा खासा प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन ऐसे लोग क्यों तैयार हो रहे हैं सिर्फ गवाही देने के लिए? ऐसी गवाही जो बिल्कुल जरूरी नहीं है। कौन सी गवाही दे रहे हैं? बीमार है, कर्जे में है, बहुत सारी गवाही ऐसी है। लेकिन ये सब तैयारी क्यों हो रही है? क्योंकि इनकी तैयारी ऐसी की नहीं है कि ये लोग सेवकाई के गवाही दे। ये लोग को सेवा करने के लिए तैयार ही नहीं किया गया है। सेवा क्या होती है, सेवा कैसी करनी है, प्रभु को कौन सी सेवा भाती है, क्या गवाही परमेश्वर आपके जीवन से चाहता है, ये सब कुछ नहीं हो रहा है। मैं जहां पे हाउस चर्च लेता हूं, वहां पे एक ब्रदर है, मैं नाम नहीं लूंगा, एक ब्रदर है, 15 साल। मैंने जब उनको पूछा
आपने पहली बार प्रीचिंग कब किया था? मैंने उनको 10 मिनट का मौका दिया था प्रीचिंग करने के लिए, और मैं अभी हाउस चर्च में यही सब कर रहा हूँ। किसी को प्रार्थना करने का मौका देता हूँ, किसी को वचन पढ़ने का, किसी को आराधना लेने का, हर एक मौका, हर एक व्यक्ति को हर चीज आनी चाहिए। तो वहां पर जब मैं वो चीज को पूछा, तो उन्होंने बोला 15 साल पहले मैंने ये प्रीचिंग की, मतलब प्रीचिंग किया था। उसके बाद आज ये मौका मुझे मिला है। क्यों? 15 साल में क्यों नहीं ये मौका मिला? हर एक के पीछे एक तैयार करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, एक लीडर होना चाहिए। लेकिन लीडर अगर आपके अपने खुद के जीवन में खुद ही तैयार हो रहा है, खुद ही सीख रहा है, खुद ही काम कर रहा है, लेकिन दूसरों को नहीं बढ़ा रहा है, तो वो कुछ भी काम का नहीं है। हालेलुया। आप तैयार हो गए, आपके जीवन के द्वारा कहीं लोग तैयार होना चाहिए। अगर आप पुराने नियम में या जूने करार में आप देखोगे, या प्रभु यीशु मसीह के टाइम या प्रभु यीशु मसीह के बात अगर हम करेंगे, बाइबल को पढ़ते हो तो बाइबल को जानिए कि आपके जीवन से क्या गवाही हो रही है। जो सेवा करते थे, क्या उनके जीवन में आपने कभी सुना? वन टाइम प्रभु यीशु मसीह ने किसी कोढ़ी को चंगाई दिया, वन टाइम। किसी को लंगड़े को चलाया, वन टाइम। हर चीज वन टाइम हुई, उसके बाद बार बार किसी के जीवन में हुआ? नहीं हुआ। लेकिन आज हर एक व्यक्ति ये गवाही दे रहा है, मैं बीमार था कितनी बार, साल भर में उसका 100 बार बीमारी में ही चला जाता है। वो उसमें से वो आजाद क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसको वैसा तैयार नहीं करते हम लोग। वचनों की सेवकाई ना होने के वजह से आज कहीं लोग गड़बड़ी में हैं। चर्च के अंदर, हाउ चर्च के अंदर वचनों की सेवकाई सबसे ज्यादा होनी चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चंगाई गलत नहीं है, मैं फिर कहता हूं, गवाही देना गलत नहीं है, लेकिन इसी में पढ़ रहे हो। हमारे जीवन में ये गवाही क्यों नहीं आती कि मेरे जीवन के द्वारा किसी का उद्धार हुआ, मेरे जीवन के द्वारा आज मैंने किसी को सुसमाचार सुनाया, आज वो व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है, एक जोरदार ताली। ऐसा होता है? नहीं। लेकिन सारी चंगाइयों के लिए ताली भर भर के बज रही है, जबकि एक ताली वहां से नहीं बजती है। कहां से? प्रभु यीशु मसीह के। पौलुस को देखो, पतरस को देखो, यीशु के चेलों को देखो, और मूसा को देखो, किसी को भी देखो, क्या बीमारी को लेकर बैठे थे, बीमारी के चंगाई को देखे थे? उनकी गवाही क्या है आज बाइबल में? हम सब लोगों की गवाही यही होनी चाहिए। हमारी खुद की गवाही है, लेकिन हमारे लोगों की गवाही क्या है? जिस हाउस चर्च में हम हाउस चर्च लेते हैं, जिस चर्च में हम चर्च लेते हैं, वहां पर क्या हो रहा है प्रॉब्लम? यही सब गड़बड़ी की वजह से आज ये हाल है। और आपको एक पोस्ट में दिखा देता हूं, ये पोस्ट बड़े ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो। आपको ये उल्टा दिखा होगा, मैं यहाँ पे पढ़वाता आपको। हीलिंग सेंटर चर्च संडे सर्विस। क्या हो रहा है? हीलिंग सेंटर, चंगाई की सभा, हीलिंग सेंटर, आशीषों की सभा, चंगाई की सभा, यही सब सभा हो रही है ज्यादा, 90%। क्यों? लेकिन हम जैसे लोग, कम से कम जो मसीह मंथन बैठक से जुड़े हैं, कम से कम इन लोगों को हमें तैयार करना है जो हमारे अंडर में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं फिर कहता हूं, ऐसी वाली कहानी हमारे जीवन से नहीं होनी चाहिए। गॉस्पल मिनिस्ट्री होनी चाहिए, गॉस्पल मिनिस्ट्री होनी चाहिए, सुसमाचार सभा होना चाहिए। अगर कोई मीटिंग्स रखते हो, बड़े सेमिनार की मीटिंग रखते हो, तो कुछ बाइबल का नॉलेज को लेकर बात होनी चाहिए। हर एक के जीवन में दो गवाही सबसे ज्यादा होनी चाहिए। दो चीजें ज्यादा जरूरी है एक लोगों के, एक विश्वासी के जीवन में, चाहे वो पास्टर हो, चाहे लीडर हो, चाहे विश्वासी हो, हर एक के अंदर दो चीजें बहुत मायने रखती हैं। एक है सुसमाचार के ऊपर काम करना, या तो हाउस चर्च लेना, जो भी है। और दूसरा है शिक्षित होना, खुद भी सीखना है, दूसरों को भी सिखाना है, क्योंकि सीखना और सिखाना कभी खत्म नहीं होता। हालेलुया। लेकिन ऐसी गवाही मर मर के और भर भर की हो रही है, जो प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं है। हालेलुया। सो फिर पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय वचन 31। सो वेर एवर यू ईट और ड्रिंक और वॉट एवर यू डू इट ऑल फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। सो तुम चाहे खाओ
चाय पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। लेकिन आज परमेश्वर की महिमा कहां पर है? क्या एक व्यक्ति ने अगर बीमारी के ऊपर गवाही दी, तो उसके जीवन में अगर अच्छा हो गया है, वो व्यक्ति कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगाई दिया है, फिर अब उसका फर्ज फर्ज क्या बनता है? एक उसकी जिम्मेदारी क्या बनती है कि प्रभु ने मुझे भला चंगा किया है, प्रभु यीशु ने मेरा उद्धार किया है, तो अब मेरा जिम्मेदारी बनता है कि मुझे भी प्रभु का सेवा करनी है। लेकिन ये सेवा करने के लिए उत्तेजित करना, उत्साहित करना, सुसमाचार सुनाना, इन सब कामों में लवलीन करना किसका काम है? एक हाउस चर्च का लीडर का, एक चर्च के पास्टर का। लेकिन ये सब चीज नहीं हो रही है। कोई गवाही देने को आगे आता है, पास्टर खुश हो जाता है, गवाही दे रहे, गवाही दे रहे, सब लोग गवाही दे रहे। लेकिन कभी अपने आप से और परमेश्वर से पूछो, क्या ऊपर बेटा परमेश्वर खुश है इन सब बातों से? बिल्कुल नहीं। हाँ, आप मोटरसाइकिल चला रहे हो, रिक्शा चला रहे हो, आप कहीं मिनिस्ट्री में जा रहे हो, आपके साथ कुछ हो गया और आप मिनिस्ट्री में कामयाब हो गए, आप गवाही दे सकते हो कि ऐसी ऐसी रुकावट आई थी, लेकिन प्रभु महान है, प्रभु कार्य करने वाला परमेश्वर है। जब उसके कार्य के लिए हम खड़े रहते हैं तो ऐसी रुकावट आती है, लेकिन वो कार्य होता है। ये सब गवाही होनी चाहिए, लेकिन भलता गवाही बहुत ज्यादा जरूरत। मैं कभी कभी सुनता नहीं, अरे क्या गवाही सुन रहा हूँ। चर्च के अंदर जब बैठता हूँ, जब ये सब गवाही को देखता हूँ ना, मुझे बड़ा दुख होता है। और ये दुख उन्हीं को होगा जिसको परमेश्वर के राज्य की चिंता है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको चर्च दिया, परमेश्वर ने आपको साउंड सिस्टम दिया, परमेश्वर ने आपको सुविधा दी, परमेश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है। जो मौका आपके जीवन में अच्छा खासा है, उसको व्यर्थ में मत जाने दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसके बाद एक और वचन पढ़ेंगे हम लोग, गलेशियंस चैप्टर 1 वर्सेस 10। Am I no trying to win the approval of human beings or of God, or am I trying to please people? If I were still trying to please people, I would not be a servant of Christ. देखो कितना बड़ा बात परमेश्वर ने बोला है। वचन पढ़ो, हिंदी में लिखा है, गलतियों पहला अध्याय वचन 10। यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता, तो मसीह का दास ना होता। अगर पौलुस, पतरस, जितने भी सेवक है, अगर इन सब ने मनुष्य को खुश करना, तो आज इनकी गवाही आप नहीं देखते बाइबल में। उस टाइम की गवाही आप देखोगे, पतरस ने प्रचार किया, कितनों ने प्रचार किया, 3,000 ने बपतिस्मा पाया, 5,000 ने बपतिस्मा पाया। कितने चेले थे यीशु मसीह के, कितने लोग चेले बने थे। लेकिन आज एक चेला भी एक लीडर के जीवन से नहीं है। बताओ किधर है एक लीडर भी, एक पास्टर एक चेलों को तैयार किया है? अभी होता होगा, क्योंकि अभी एमएमबी से जुड़ चुके हैं। ये काम हो रहा है, सल्यूट है। जो काम कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं, लोगों को तैयार कर रहे हैं, सल्यूट है। लेकिन 90% नहीं हो रहा है। मैं यहां से खुलकर बोल सकता हूं कि 90% ये काम नहीं हो रहा है। आप सही हो, अब आपके जीवन में सही हो, लेकिन आपके अंडर में जितने लोग हैं, जहां पे हाउस चर्च चलता है, जहां पे चर्च आप लेते हैं, वो ये सब चीजें नहीं हो रही यहां पर, जो प्रभु देखना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत महत्वपूर्ण गवाही क्या होनी चाहिए? मेरे जीवन के द्वारा किसी का उद्धार हुआ, मेरे जीवन के द्वारा कोई व्यक्ति बहुत सालों में झूठी शिक्षा में था, अब वो सही शिक्षा में आया। ये गवाही होनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम मेरे गवाह ठहरोगे। कहाँ ठहर रहे भाई? कहाँ ठहर रहे हो? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बहुत जरूरी है, ऐसी मीटिंग्स नहीं होनी चाहिए। शिक्षा देने वाली मीटिंग होनी चाहिए, सीखने वाली मीटिंग होनी चाहिए, और सुसमाचार के विषय के ऊपर मीटिंग होनी चाहिए। कोई प्लान, कोई योजना कर रहे हो, उसकी मीटिंग होनी चाहिए, है ना? खर्च करो, समय को खर्च करो, पैसे को खर्च करो, अपने आप को खर्च करो, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा, जो भी बचा कुचा के रखे है, एक दिन ऐसा आएगा कि ना वो कुछ चीज काम का आएगा। आपके पास वही चीज काम का आएगा जो आप उसके कामों के लिए खर्च करोगे। मैं आपको सही कह रहा हूं।
पिछले कुछ दिनों से मैं एक चीज लेने के लिए सोच रहा हूं और वो चीज परमेश्वर मुझे देगा, मुझे विश्वास। क्यों? क्योंकि हम अगर उसका काम कर रहे, ऑब्वियसली 100% गारंटी, 1000% गारंटी वो देगा। हालेलुया। लेकिन उसको खुश करना सीखो मेरे प्यार। तुम उसको खुश नहीं करोगे ना, वो तुम्हें कभी खुश नहीं करे। हालेलुया। सो यही मेरा मैसेज है और एक लास्ट मैसेज मैं आपको बताता हूं। हाँ, तो हमने जो अभी वचन पढ़ा था उसी में हम जाएंगे। हाँ, गलतियन का पहला अध्याय, गलतियों पहला अध्याय 10वां वचन। यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। अगर आप प्रभु के दास हो तो आप किसी मनुष्य को खुश नहीं करोगे, आप स्वयं परमेश्वर को खुश करोगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी मनुष्य को दुखी करें, लेकिन किसी भी व्यक्ति को हमें ऐसा तैयार करना है कि वो दूसरों को तैयार करे। यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हम किसी को तैयार ही नहीं कर रहे हैं और इसलिए वो लोग जो जिस चीज में पड़े हुए हैं ना, उनको लगता है वो चीज बहुत ज्यादा है, गवाही देना बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी गवाही? आपके जीवन में जो भी प्रभु ने संभाला। और 99% मैं आपको बोलता हूं ना, सब जगह पे आपको बताना चाहूंगा, ये गवाही सबसे ज्यादा निकलती है। आओ चर्च में बोलो, चर्च में बोलो, मुझे प्रभु ने हफ्ते भर संभाला, मुझे प्रभु ने महीना भर संभाला, मुझे प्रभु ने साल भर संभाला। संभाला संभाला, तेरे को क्यों संभाला? तेरे को संभाला क्यों? यही सब चीज बोलते रहने के लिए, मुझे संभाला, मुझे संभाला। तुझे इसलिए संभाला, तेरे परिवार को इसलिए संभाला, तेरी हर चीजें सुरक्षित है, तू हर चीज में सुरक्षित है, तू खुद सुरक्षित है, इसके लिए नहीं कि ये गवाही देने के लिए कि प्रभु ने मुझे संभाला, बल्कि ये गवाही देने के लिए कि प्रभु ने मुझे ये जीवन दिया है उसके कार्य के लिए। आपके जीवन से कार्य क्या हो रहा है? बड़ी बड़ी बातें जरूर करते हैं आप, घमंड के साथ बहुत सारी बातें करती हैं। अगर इतना ही घमंड है तो प्रभु पर घमंड रखते हुए काम करके दिखाओ। हालेलुया। क्यों आपकी हर चीजें दूर होती जाती है आपसे? फिर चाहे रिश्तेदार हो, चाहे पैसा हो, चाहे दोस्ती हो, चाहे कुछ भी हो, आपका हर एक के साथ रिश्ता टूट जाता है क्योंकि आपका रिश्ता उसके साथ यानी परमेश्वर के साथ नहीं है, लेकिन बराबर नहीं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए इसको जितना शेयर कर सकते हैं करिए। और आप अगर सहमत है इस मैसेज से तो आपके कमेंट्स में मैं देखना चाहूंगा कि आप सच में सहमत है और अपने आपको क्या सीखने मिला इस पूरे मैसेज में, आपको क्या सीखने मिला, आप वो भी कमेंट करें। और जितना हो सके लोगों को उत्साहित करो इस मैसेज को सुनने के लिए, उत्तेजित करो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है पूरे विश्व भर के चर्च के लिए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष